नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान बीएड 2023। यानी कि अगर आप राजस्थान में बीएड करना चाहते हैं, अगर आप बीएड के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। यानी कि बीएड करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, बीएड करने से पहले कौन सा एग्जाम होता है, क्या सिलेबस रहता है, बीएड कैसे करें, बीएड के फॉर्म कब निकलते हैं, कब तक भरे जाते हैं, क्या परसेंटेज चाहिए, क्या फॉर्म फीस होती है, बीएड में टोटल कितनी सीटें होती है, इसी के साथ ही बीएड में जो टोटल आपकी फीस है वो कितनी लग जाती है, बीएड कितने वर्षों की होती है। इस प्रकार के तमाम सभी जो आपके सवाल है उन सभी की जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, पूरी अपडेट देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता दें कि आपको बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसका नाम होता है पीटीटी। पीटीटी का अर्थ है कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, यानी कि आप बीएड करने के समक्ष है या नहीं, इसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है। तो उसके लिए जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो संभावित डेट हम आपको बता रहे हैं 1 मार्च 2023। यानी कि कोविड-19 कोरोना की वजह से ये जो शेड्यूल टाइम है ये थोड़ा बदल गया है, इसके अंदर थोड़ा मोटा परिवर्तन है वो होता रहता है। तो आपको बता दें कि 1 मार्च से पहले या 1 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस अपडेट में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो आपको सबसे पहले अपडेट उसकी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसी के बाद आपको बता दें कि फीस के लिए आपको 31 यानी कि लगभग फॉर्म 1 महीने तक भरे जाते हैं। अगर आपके फॉर्म के है जो वो 15 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, हर बार बढ़ते हैं तो हो सकता है, परंतु आप अंतिम डेट का इंतजार किए बगैर अपना फॉर्म जरूर फिल करें। जैसे ही फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो उससे पहले भी आपको एक नई वीडियो और मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि करेक्शन के लिए फॉर्म भरने के लगभग 1-1.5 महीने बाद आपको करेक्शन के लिए ऑप्शन मिलता है। उसी के बाद एडमिट कार्ड की अगर हम चर्चा करें तो आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि राजस्थान पीटीटी एग्जाम डेट, संभावित डेट हम आपको बता रहे हैं 3 जुलाई के करीब आपकी एग्जाम हो सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो सकता है, ये संभावित डेट हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट के लिए आपको बता दें तो लगभग एग्जाम होने के 2 महीने बाद आपका रिजल्ट है वो आने की संभावना होती है। उसी के बाद आपको काउंसलिंग वगैरह करवानी होती है। तो समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्या कुछ करें, कैसे करें। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि आपको अगर 2023 में फॉर्म भरना है, बीएड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पीटीटी का फॉर्म भरना होगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.ptt.raj2023.com। इस पर जाकर आप पीटीटी 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा कैसे फॉर्म भरे। और आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं विद्यार्थियों की बात करने वाले हैं जो ग्रेजुएशन से बीएड करना चाहते हैं, यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड दो की चर्चा करेंगे। जो 2 वर्षीय बीएड है उसी की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही राजस्थान में एक इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय कोर्स भी चलता है जिसमें 4 वर्ष की बीएड होती है, जो 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो बता दें कि उनकी अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान में अगर आप पीटीटी करना यानी पीटीटी का फॉर्म भरने के लिए आपके पास आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, मान लो बीए के अंतिम वर्ष या बीएससी या बीकॉम की आप अंतिम वर्ष की अंतिम क्लास में हैं, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके तीनों वर्षों के जो ग्रेजुएशन के अंक है वो कम से कम 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। यदि अभ्यर्थियों के 50% से कम ग्रेजुएशन में अंक आते हैं तो वो इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो 5% की छूट दी गई है वो उन कैटेगरी को दी गई है जो कि आरक्षित कैटेगरी आती है, आरक्षित वर्ग में, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है। और इसी के साथ ही इस बार एक नई कैटेगरी जुड़ी है जो कि ईडब्ल्यूएस है, जो 2019 के बाद से ये कैटेगरी नई बनी है। इसके अंदर भी 5% की छूट रहेगी। इसके अंदर कौन कौन आएंगे, जैसे कि एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और इसी के साथ ही विकलांग, विधवा, शारीरिक दक्षता वाले, तलाकशुदा और एक्स सर्विसमैन जो फौजी होते हैं वो भी इसी के अंदर आने वाले हैं। ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपकी ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इसके अंदर आपके पास 45% अंक होने चाहिए। अब दूसरा सवाल, मान लो कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के अंदर जो आरक्षित कैटेगरी है उनके 45% नहीं है और जो जनरल कैटेगरी है उनके 50% अंक नहीं है, तो क्या करें। तो
तो आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन का आप मतलब समझ गए होंगे, MA MCOM MSc जिन्होंने कर रखी है वो विद्यार्थी 50% जनरल के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 45%। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अंक बन रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के माध्यम से भी बीएड कर सकते हैं, परंतु बीएड के अंदर आरक्षित वर्ग को 45 और जनरल कैटेगरी को 50% अंक के साथ ही फॉर्म फिल कर सकते हो। इससे कम अंक होने पर आप बीएड के लिए पात्र नहीं होंगे। आपको बता दें कि पीटीटी राजस्थान एग्जाम पैटर्नर यानी कि परीक्षा के लिए क्या कुछ आपको पढ़ना होगा और कौन सी बुक पढ़नी होगी, इसी की चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि 2023 में एक तो मानसिक क्षमता और शिक्षण दृष्टिकोण और योग्यता परीक्षा और सामान्य जागरूकता और भाषा प्रवीणता जिसमें अंग्रेजी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ पर बता दें कि परीक्षा के लिए आपको जो टाइम है वो लगभग 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 200 होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या है वो 200 होती है। प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है, यानी कि 200 × 3 यानी कि 600 अंक का आपका पेपर अधिकतम होता है। अब आपके मन में ही सवाल आ गया होगा कि कितने नंबर आने पे आपका सिलेक्शन होता है। उसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी कि कितने नंबर आने पर कौन सी कैटेगरी को है वो कॉलेज आवंटित हो जाता है और कितने विद्यार्थी इसके अंदर बीएड कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। इसी के साथ ही हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट आपको बता दिया है सिलेबस, जिसमें मानसिक क्षमता भी होती है यानी जिसे मेंटल एबिलिटी कहते हैं। शिक्षण दृष्टिकोण भी होता है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी कक्षा में कोई शरारत कर रहा है तो इसमें जैसे कि नंबर वाइज होता है। एक क्वेश्चन इसमें 4 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन में तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है, जो बिल्कुल राइट है उसके अंदर आपको 3 में से 3 मिलने वाले हैं। एक बिल्कुल थोड़ा मोटा है उसके अंदर आपको 2 मिलने वाला है। एक करीबन मान लो नए के बराबर हो उसमें 1 नंबर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इसके अंदर नंबर शिक्षण दृष्टिकोण में होते हैं। इंग्लिश हिंदी वाले सेम पर्सन 3-3 नंबर के रहेंगे। इसी के साथ ही राजस्थान परी बीएड बीएससी बीएड सिलेबस आपको बता दिया। आपको एक तो सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा, एक अंग्रेजी हिंदी, एक मानसिक क्षमता और एक शिक्षण योग्यता। इन 4 पार्टों से आपके प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हो जो कि पीटीटी की हो, पीटीटी की जो आपकी बुक हो जिसे आप ले सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो। इसके लिए बहुत सारी बुकें आती है। लक्ष्य की बुक है वो थोड़ी ठीक ठाक होती है भाषा के मामले में भी और वैसे पढ़ने के मामले में भी, तो आप लक्ष्य की गाइड ले सकते हो। इसी के साथ ही थोड़ी कठिन अगर आप चाहो तो पनोरमा की भी ले सकते हो। इसी के साथ ही राय इत्यादि की बुकें हैं वो मार्केट में आपको मिल जाएगी। अगर आप इन बुकों से ना पढ़कर भी सामान्य ज्ञान अगर आपका राजस्थान जी के कंप्लीट है, अच्छी तरह से आपने पढ़ रखा है, थोड़ा भारत का इतिहास भी आपका पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी हिंदी के लिए आप जो 9वीं 10वीं में जो किताबें चलती है उनसे के माध्यम से पढ़ सकते हो। मानसिक योग्यता इसके लिए एक अलग से आपको पतली छोटी किताबें मिल जाएगी देखने को, वो आप ले सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालने का प्रयास करें जिससे कि आपका अच्छे अंक आ सके, या कोई भी एक बुक भी आप ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। आगे हम क्या चर्चा करने वाले थे इसी के अंदर वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कि सिलेबस आपको बता दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इसके अंदर कितनी सीटें रहती है। तो आपको बता दें कि इसके अंदर प्रति वर्ष है वो लगभग 1,10,000 सीटें होती है, यानी कि 1,10,000 विद्यार्थी इसके अंदर है वो प्रति वर्ष बीएड करते हैं। बीएड के लिए हर जगह आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। कट ऑफ आपको आगे नई वीडियो में बताएंगे क्या कट ऑफ रहती है। बीएड के फॉर्म आपको बता दिए हैं कब भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। उसी पे आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी है वो बता दी जाएगी। जैसे इसके फॉर्म प्रारंभ होंगे आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर उसकी अपडेट मिल जाएगी कि पीटीटी की फॉर्म है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।